सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 5वें मंत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ओम ये न देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वस्थभितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। कई बातें हमने इस मंत्र में समझी जानी, थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। वह परमात्मा जो सारे लोकांतरों का धारण कर रहा है और जो सुख स्वरूप है, जो भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों को देने वाला है, दोनों का धारण करता है, उस परमात्मा के प्रति हमारी कृतज्ञता, हमारी भक्ति भावना सतत बनी रहनी चाहिए। उस परमात्मा ने जो सारा संसार रचा है, उस रचयिता के लिए इस मंत्र में बड़ी विशेष बात कही है। जो ये पंचम मंत्र है, प्रभु की विशिष्ट देन का जो वर्णन हुआ है, अर्थात इह लौकिक और पारलौकिक सुख की देन का, उसी की कामना हेतु हम प्रभु प्रार्थित होते हैं और हमारे पूर्ण सामर्थ्य से प्रभु की विशेष भक्ति से आराधना करते रहने का संकल्प दोहराते हैं। हर प्राणी अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है। कोई भी प्राणी संसार में दुख प्राप्त नहीं करना चाहता है। जहाँ भी उसको दुख मिलता है उससे फिर वह द्वेष करने लग जाता है, उसको चाहता नहीं है। छोटे से छोटे कार्य को भी वह सुख को आगे रख करके ही करता है। अपनी सुबह से शाम तक की दिनचर्या भी हम देखें, अपने परस्पर के व्यवहार भी देखें। हम बिना स्वार्थ के ऐसा कहते हैं कि कोई वॉशरूम भी नहीं जाता, लघुशंका भी नहीं जाता। वो व्यक्ति जो अपने वेगों को धारण करता है, उसको वो दुख देने वाले होते हैं, इसलिए उसको वो धारण नहीं करता। और जो धारण करता है निश्चित रूप से उसका शारीरिक सामर्थ्य घटता है। फिर व्यक्ति ऐसा है कि आलसी प्रमादी होकर के इस जीवन को खोता है। इसलिए इस प्राणी को अपने जीवन में सुख चाहिए। अधिकांश प्राणी केवल भौतिक सुख की चाहना करते हैं, केवल उसी में उनकी संतुष्टि होती है, उसी संतुष्टि के लिए वो लगे रहते हैं। मनुष्य भी जिसे प्रभु ने बुद्धि का अनुपम उपहार दिया है और जो यह समझता है कि केवल भौतिक ही सुख हमारे लिए श्रेष्ठ है, स्वः ही सब कुछ नहीं है, इसके अनंतर एक और भी महत्वपूर्ण सुख है, वो ना कहा सुख, पारलौकिक सुख जिसे उसे प्राप्त करना है, वह इस शाश्वत सत्य को भूल जाता है और इस भावना से उत्प्रोत हो जाता है जो भौतिक सुख की कामना करता है कि बस अपने को खाना चाहिए, खाओ पियो और ऐश करो। ऐसी जो कामना है ये भौतिक सुख की कामना है और ऐसी भौतिक सुख की कामना में कभी भी आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सारी दिनचर्या वो इसी में लगाता है। वह भूल जाता है कि केवल इह लौकिक भौतिक सुखों में जीवन की सार्थकता नहीं है।
उसे तो निःश्रेयस सुख की प्राप्ति में, पारलौकिक मोक्षानंद की प्राप्ति में भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। भौतिक सुख तो प्रभु हमें स्वतः ही सदा प्राप्त कराते रहते हैं, पर पारलौकिक सुख प्रभु केवल पात्र को ही प्रदान करते हैं। एक सामान्य सुख है, सूर्य से हमको प्रकाश मिलता है, चाहे कोई भौतिक सुख की कामना करे या आध्यात्मिक सुख की कामना करे, दोनों को सूर्य का प्रकाश मिलेगा। परमात्मा ने वायु की व्यवस्था की है, प्राणवायु सबको मिलेगी, चाहे अत्याचारी हो, चाहे वह धर्मात्मा हो, चाहे चोर हो, चाहे साहूकार हो। अन्न जल वायु अगन गगन ये सबका सुख मिलेगा सबको, लेकिन विशेष सुख किसको मिलता है? विशेष सुख उसी को मिलता है, विशेष कृपा पात्र वही व्यक्ति बनता है जो परमात्मा की विशेष भक्ति करता है। ऐसे सामान्य तो सुख मिलेंगे उसको जो लोक में बना रखा है, लेकिन विशेष सुख उसको परमात्मा देता है जो उसकी आज्ञा का पालन करता है। अपने मन से, वाणी से और कर्म से, स्वभाव से, सुसंस्कार से वैसी आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को दिव्य बना करके दिव्य कर्मों को जो अर्पित करता है परमात्मा के समक्ष, अहंकार को त्याग करके, वही व्यक्ति उस सुख को, उस मोक्षानंद की प्राप्ति का आनंद प्राप्त कर सकता है। भौतिक सुख तो प्रभु जो है सतत हमको बांटते ही रहते हैं। अंतःकरणी उत्तम साधन प्रदत्त किया उस परमात्मा ने। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये इंद्रियां साधन है जिसके हम इन विवेक और वैराग्य के द्वारा सुकर्म करते चले जाएं, मानवीय मर्यादाओं का पालन करते चले जाएं, तो निश्चित रूप से इन मर्यादाओं का पालन करने से हमको पारलौकिक सुख मिलेगा। मानवीय मानवता का पालन नहीं करेंगे, मानवीय जो मर्यादा है उसका पालन नहीं करेंगे, प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, पशु पक्षियों से अनधिकारित जो है रूप से यदि हम परमात्मा के द्वारा बनाए गए विधान को नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से दुख मिलेगा। हम दुख के अधिकारी बनेंगे, सुख के अधिकारी कभी नहीं बन सकते हैं। इसलिए उस परमात्मा की हम विशेष भक्ति करें और अधिकांश भौतिक सुख प्रभु हमें भौतिक संसाधनों के द्वारा दे ही देते हैं। यह साधन है विभिन्न खगोलीय पिंड, वातावरणीय भौतिक तत्व पिंडों में, जैसे मंत्र में कहा द्यौ रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा। ये जो उग्र रूप, तीक्ष्ण तेज, ताप व प्रकाश युक्त सूर्य ही प्रमुख है, जो प्रभु प्रदत्त इन गुणों से परिपूर्ण, गुणवत्ता से सारे स्थावर व चेतन जगत का जीवन आधार बना हुआ है और अपने सौर मंडल के सारे उपग्रहों का आधार बना हुआ है। इसी की जो है शक्ति से, इसी के आकर्षण से सारे पिंड अपने कक्ष से, अपने व्यवस्था से, अपने परिधि से इधर उधर नहीं जाते हैं, वो इसके अनुशासन को पूरा मानते हैं। इसी कारण रात दिन होते हैं, मास वर्ष होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात होती है, हेमंत बसंत आदि ऋतुएं होती हैं। इसी के कारण वनस्पति जगत पनपता है, विभिन्न खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है, अलग अलग सब वनस्पतियों का रस हमको मिलता है, अलग अलग फलों का रसास्वादन करते हैं। एक ही खेत में, एक ही मिट्टी में उत्पन्न गन्ना, एक ही स्थान पर मिर्ची, एक स्थान पर नीम, एक स्थान पर कदली फल, केला, बैंगन, जो जो पदार्थ 100 प्रकार की वैरायटी आप एक ही खेत में लगा दीजिए और एक जैसी खाद पानी दीजिए, एक जैसी निराई गुड़ाई करिए, उनका कभी भी मर्यादा का वो उल्लंघन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि गन्ने से मिर्च की तीखा जो है उसमें तीखापन आ जाए और गन्ने का मिठास मिर्च में चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें नींबू है और उसी में केला है तो नींबू की खटास केले में चली जाए और केला का मिठास नींबू में चला जाए।
ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, ऐसा उसने अनुशासन बनाया है, उस अनुशासन का पालन सब करते हैं, उससे कोई बच नहीं सकता है। उसी से घी मिलता है, उसी से दूध मिलता है, उसी से सारे इस जीवन की सामग्री हमको मिलती है। और वो कब मिलती है? जब उसका ये सब अनुशासन मानते हैं, अनुशासन पालन करते हैं। जल में तेली पदार्थ नहीं आएगा। यदि तेली पदार्थ आ जाए तो सारी वनस्पतियां जो सींचते हैं सब जल जाए, खराब हो जाए। जल का जो गुण है शीतलत्व, वो शीतलता ही देगा। अग्नि का गुण दे दिया ऊष्मा, उष्णता उसमें हो, गर्मी हो, तो उससे कभी भी शीतलता नहीं आएगी। एक विधान बना दिया परमात्मा ने, उस संविधान का सब पालन करते हैं तो वायु के विभिन्न गैसीय तत्वों का उपयुक्त परिणाम बना रहता है, बिना पक्षपात या भेदभाव कि यह सब अपनी जीवनदायिनी रश्मियों को समान रूप से सभी को पहुंचाता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे विभिन्न जो है अलग अलग मत पंथ संप्रदाय को मानता हो, चाहे दिन रात कोई उसकी माला, उसके नाम की माला जपता रहे, और चाहे दिन रात उसको कोई गाली बकता रहे, सबको परमात्मा एक ही व्यवस्था में रखता है। ऐसा नहीं कि ये सुबह शाम मुझको गाली देता है तो इसको जो है प्राणवायु इसकी बंद कर दो, ये मुझको भला बुरा कहता है इसलिए इसकी जो है जो भी खाने की वस्तुएं हैं वो खा ना पाए, ऐसा वह करता नहीं है। उस जो भी इस संसार में आएगा उसको सामान्य रूप से वो सारी चीजें उपलब्ध होंगी, लेकिन विशेष भक्ति जब तक नहीं करेगा तब तक उसको विशेष उसकी जो है कृपा का प्रसाद उसको मिलेगा नहीं। ओम स्वामी जी। जी जैसे अभी आप बता रहे थे भी किसी के कार्य में विविधान नहीं डालता ईश्वर जी। शायद कुछ देखने में आता तो है, जैसे किसी को शुगर कर दिया, उसका काफी कुछ बंद हो गया। जी जी। मतलब इसको हम समझते नहीं, मतलब ये करता तो है, कुछ ना कुछ मैसेज देता तो है। बिल्कुल ठीक आपने कहा है, वो उसके अति का परिणाम है। जिसको शुगर हो गई है उसके अति का परिणाम है, वो इतना पहले ही उसने स्टोर कर रखा है जिससे उसको शुगर हो गया। दूसरी बात, हो सकता है कि उसके माता पिता से आ गई हो तो उसके कर्मों का परिणाम है। अभी वर्तमान में आप खूब खाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो शुगर वाला व्यक्ति है वो भी खाए, उसको क्या ईश्वर हाथ पकड़ता है क्या कि मत खाना? पकड़ता है क्या करके? नहीं पकड़ता। उस हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। ईश्वर ने जीव को स्वतंत्रता दे रखी है, ये स्वतंत्र है कार्य करने में। जो व्यक्ति जानता है कि ड्रिंकिंग करना, मद्यपान करना बहुत हानिकारक है, न इससे हमारा सुख, परिवार का सुख मिलेगा, न शरीर का सुख मिलेगा, न समाज का सुख मिलेगा, सम्मान घटेगा, लेकिन लोग उसको पीते हैं। तो परमात्मा मना करता है क्या इसको मत पियो? ईश्वर ने भी जो है कोई ऐसी आज्ञा नहीं दे रखी कि खूब पियो, मद्यपान के लिए निषेध कर रखा है, लेकिन लोग पीते हैं, मना नहीं है। लेकिन उसके परिणाम को भोगने के लिए भी आप तैयार रहिए। आपको स्वतंत्रता है, आप चाहे कांटे बोइए, बबूल बोइए, और चाहे आम और केले के पेड़ लगाइए या उनके बीज बोइए, लेकिन फसल काटने के लिए, फल खाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो जो आपने उदाहरण दिया कि वो नहीं खा पाते हैं, तो उनके कारण होता है ये कर्म का कर्म प्रधान है, और कर्म जैसा करेंगे उसको वैसा फल मिलेगा। लेकिन कर्म करते समय ईश्वर आपको टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं। जो उसकी आत्म प्रेरणा को समझते हैं, ऐसे मतलब हाथ नहीं पकड़ेगा, अंदर से आवाज आती है, उसकी प्रेरणा हमको जो हमेशा मिलती रहती है कि ये काम गलत है। भय, शोक, लज्जा
आती है कि ये कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी हठ, दुराग्रह में, स्वार्थ में, अज्ञानता में, अविवेक पूर्ण व्यवहार में, आसक्ति में व्यक्ति उस कार्य को करता है। ईश्वर तो पहले बताता है, फिर क्या है, आत्मा उसकी, जब उसकी परमात्मा की आज्ञा आत्म प्रेरणा के रूप में हमको मिलती है और हम बार बार नहीं मानते, तो हमारा स्वभाव ऐसा हो जाता है कि उसकी आत्म प्रेरणा, जो प्रेरणा हमारे अंदर देता है, वो फिर हम सुनते नहीं हैं। लेकिन जो धर्मात्मा होता है, जो उस परमात्मा की विशेष भक्ति करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, वो गलत कार्य करने में डरता है, 100 बार सोचता है, और उसकी आत्मा जैसी जो है उसको स्वीकृति देती है वैसा वो करता है। तो इस दृष्टि से जो आपने कहा सत्य है ये कि ईश्वर हमारे कर्मों का फल हमको देगा, लेकिन हमको लगता नहीं कि वो हमको रोकता है, या हमको लगता नहीं कि वो हमारे उसमें दखलंदाजी कर रहा है। और ये वस्तुतः यथार्थ भी है कि यदि वो हमारा हाथ पकड़ेगा आकर के, तो फिर स्वतंत्र हम कहाँ हैं। आपको सारी चीज़ें 56 प्रकार के व्यंजन यहाँ पर दे दिया जाए, 56 प्रकार का भोग लगा करके रख दिया जाए और बोला जाए कि आप जो है आकर के आप ग्रहण करिए, और आपने जाकर के लड्डू में हाथ लगाया, फिर कोई आपका हाथ पकड़े लड्डू नहीं खाना, फिर कोई पकड़ ले नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, सारे जहाँ जहाँ आप हाथ लगाओ वहीं आपका हाथ पकड़ लिया जाए, तो आप स्वतंत्र हो, आप झुझला जाओगे, आप या तो छोड़ करके भाग जाओगे उसको, हाँ, क्योंकि भाई ये तो मतलब ये व्यवहारिक है। भोजन की व्यवस्था कैसी चलती है वो आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। किसी को कम दे दिया जाए, किसी को ज़्यादा दे दिया जाए, तो भी लोग बुरा मानते हैं। तो ऐसे उस परमात्मा का जो विधान है वो कभी आपको रोकेगा नहीं, ऐसे टोकेगा नहीं, हाथ नहीं पकड़ेगा, लेकिन वो हमारा सदा ध्यान रखता है, हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा को जन्म देता है। यदि हमारे अंदर थोड़ा सा भी विवेक है, थोड़ा सा भी हमारे अंदर समझ है, तो हम उसको नहीं करते हैं, और नहीं विवेक नहीं है तो फिर करते रहते हैं, तो फिर दुख भी भोगेंगे। और जो उसका भक्त होता है वो हमेशा उसी के आज्ञा का एक प्रकार से कहें कि दास होता है, गुलाम होता है। उसने वो दासता स्वीकार की होती है, उसने वो परतंत्रता स्वीकार की होती कि हमारा सामर्थ्य नहीं कि हम ऐसे जीवन को स्वच्छंदता पूर्वक जी पाएं। हे परमात्मा, हम आपकी आज्ञा के पालक बने, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कभी ना करें, और मेरी जो नैया है भवसागर से हमेशा पार लगाइए, ये डूबे नहीं। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो बचाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं,
संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तो हम परमात्मा की जब शरणागति को प्राप्त होते हैं तो हमारा वो बिल्कुल ध्यान रखता है और हमको कभी भी अकेला छोड़ता नहीं है। तो यही बात यहाँ है कि वह परमात्मा कितना महान है, कितना सुख का वो साधन हमको दिया हुआ है, यह लौकिक और पारलौकिक उसने हमको प्रदान किया है। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि हमारी यह पृथ्वी जिस पर हम वास करते हैं, प्रारंभिक अवस्था में यह दलदली थी, प्रभु ने ही इसे हमारे लिए बिल्कुल दृढ़ किया है, अर्थात इसकी सतह को ठोस बनाया। फिर प्रभु ने इस पर प्रचुर मात्रा में जल बरसाया, जिससे यह ठंडी हुई समुद्र आदि जल स्रोतों का निर्माण किया, उर्वरा इसको बनाया। भांति भांति के खाद्यान्नों की उत्पत्ति की, जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो रहा है। भूमि के भीतरी भाग में प्रभु ने भांति भांति के बहुमूल्य रासायनिक पदार्थों, धातुओं, रत्नों को निर्मित किया, जो हमारे उद्योग और व्यवसाय में कार्य आते हैं। पृथ्वी के अनंतर प्रभु ने पृथ्वी ही का जो उपग्रह है, जो चंद्रमा बनाया, जैसा मंत्र में कहा, येन देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा। तो वह परमात्मा चंद्रमा का निर्माण किया और जिससे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आदि होते हैं। वनस्पतियों में रसोत्पादन होता है, फल फूल कंद मूल ठीक से रस युक्त होते हैं तथा ज्वार भाटा उबरता है, जिससे समुद्र का कुछ अंशों में विडोलन होता है, गैसीय सम्मिश्रण ठीक से हो पाता है और अलग अलग प्रकार से अलग अलग घटनाएं घटती हैं सूर्य चंद्र के कारण। यदि सूर्य चंद्र ना हो तो हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकती है, हमारा जो जीवन है वो ठीक से विकसित नहीं हो सकता है। चंद्रमा के अनंतर अंतरिक्षे रजसो विमानः, अंतरिक्ष में अन्य कई पिंड हैं जो पक्षियों की भांति विशेष यान से विचरण कर रहे हैं, जैसे उल्काएं हैं, निहारिकाएं हैं, जो आकाश गंगाएं हैं, धूमकेतु आदि, जो अपने अपने ढंग से खगोलीय पिंडों के पारस्परिक आकर्षणीय संतुलन में बने रहते हैं, कभी भी उनमें असंतुलन नहीं आता है, यथासाध्य योगदान वो देते हैं इस सृष्टि व्यवस्था में। कुछ अंशों तक सूर्य की घातक रश्मियों को भी परावर्तित करते रहने की भूमिका निभाते हैं। इनके अनंतर अनेक ऐसे भौतिक तत्व हैं, जैसे अग्नि, जल, वायु, प्रकाश आदि, जो हमें निरंतर अतुल भौतिक सुख प्राप्त करा रहे हैं। यह सब नैसर्गिक भौतिक सुख सुविधा की व्यवस्था उस परमात्मा के द्वारा ही बनाई गई है, उसके बिना ये हो नहीं सकता है। इस प्रकार जहाँ हम प्रभु के अनुग्रह से इस सारे सांसारिक सुख का भोग कर रहे हैं, सांसारिक इस लोक का आनंद भोग रहे हैं, सुख सामान्य रूप से निशुल्क भोग रहे हैं, वहाँ एक और भी अधिक महत्व का सुख है, जिसको नाका कहा, ये न नाका, अर्थात दुख रहित मोक्ष आनंद का सुख, जिसे प्राप्त करने का हमारा प्रमुख ध्येय है और ये होना चाहिए। प्रभु केवल पात्रों को ही यह सामर्थ्य प्रदान करता है कि वो मुक्ति का आनंद ले सकें, मोक्ष रूप सुख का आनंद ले सकें। इसी की प्राप्ति के लिए विवेकशील विद्वान मनीषी मुमुक्षी लोग, योगी जन, साधक जन सदा प्रयत्नशील रहते हैं। निश्चय ही हमें भी इस सुख प्राप्ति का सुयोग्य जुटाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, सुकर्मों की संपत्ति अर्जित करना चाहिए, क्योंकि ये जो सुकर्मों की संपत्ति ही हमारे साथ जाएगी। यदि सुकर्म नहीं करेंगे, कुकर्म करेंगे तो बुराई जाएगी, और बुराई जाना ले जाना साथ में
इसका तात्पर्य यह है कि कुकर सूकर बनना अर्थात कुत्ते बिल्ली घोड़े गधे बनना, ये फिर हम जीवन के कुचक्र में पड़ते रहेंगे, जन्मना और मरना। इसलिए कहा कि संसार में आए हैं तो हम कुछ करें, जीवन को दिव्य बनाएं, बुराई लेकर के ना जाएं। दिव्य जीवन मिला है तो दिव्यता से जिए, मलिनता से नहीं। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी करना ना मन मानी, बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। घर आए को भगवान समझना, खुद अपना सा इंसान समझना, सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे, ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। संसार में यदि जीवन जीना है और बुराई से रहित होकर के जीना है तो एक ही उपाय है कि वेदानुकूल आचरण करें, वेद की आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि उस परमात्मा की जो आज्ञा है उस आज्ञा का पालन करने में ही हमारी भलाई है और इस जग की भी भलाई है। जीवन और जगत को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और यह निरुक्त में भी ये बात आई कि यदि ईश कृपा से यह मानव योनि पाकर के भी अपने जीवन को हमने नहीं पाया, अपने जीवन पाने का तात्पर्य ध्येय को नहीं पाया, तो निश्चित रूप से यह आवागमन का चक्कर कभी बंद नहीं होगा। आचार्य शंकर ने भी इसको लिखा है। एक तो पहले निरुक्त की बात मैं आपको बता देता हूं। मृतश्चाहम पुनर्जातो जातश्चाहम पुनर्मृतः नाना योनि सहस्राणि मया यान्युसितानि वै आहारा विविधा भुक्तः पीता नाना विधास्तनाः मातरो विविधा दृष्टा पितरः सुहृदस्तथा आवांगमुखा पीड्यमानो जंतुश्चैव समान्वितः सांख्यम योगम समस्यन्ते पुरुषम वा पंचविंशकम। ये बहुत सारी बातें इसमें गिनाई कि मैं मरा और फिर पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ और फिर जवान हुआ, फिर मरा। ये सारा नाना प्रकार से जो जीवन का चक्र है वो चलता ही रहा। अलग अलग ढंग से अपने जीवन को अलग अलग योनियों में जीता रहा। हे परमात्मा, मैं आपकी विशेष भक्ति करूं, इसके लिए ये जो मंत्र संकेत कर रहा है इसका हम पालन करें। कस्मै देवाय हविषा विधेम, तभी इसकी हम जीवन में सुख और समृद्धि, अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को बदल करके सुसंस्कार से युक्त होकर के दग्ध बीज अपने कुसंस्कारों को कर लें। तो इस मंत्र की चर्चा और मैं थोड़ी सी अगली कक्षा में करूंगा। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।